दिल्ली शराब घोटाला मामले में सबसे पहले सीबीआई की एंट्री हुई, उसके बाद ईडी की। मनीष सिसोदिया सहित कई सलाखों के पीछे पहुंच गए। लपेटे में अरविंद केजरीवाल भी आ गए। एक दिन पहले ही वे सीबीआई के दफ्तर में सवालों के जवाब देकर लौटे। ईमानदार, कट्टर ईमानदार, शराब घोटाला फर्जी है और इस तरह की बातें बोलकर अरविंद केजरीवाल का गला सूख गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी भड़ास एलजीवी के सक्सेना पर निकाली। वजह ये कि एलजी की सिफारिश पर ही सीबीआई की इस मामले में एंट्री हुई और ईमानदार सियासत की बातें करने वाली पार्टी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। इसलिए एलजी के इनकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और सबसे पहले एलजी के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बना दी। आरोप लगाया गया कि दिल्ली की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। सत्र बुलाए जाने पर एलजी की ओर से जताई गई आपत्ति का विरोध करते हुए सीएम के नाम लिखे लेटर को लीक करने का आरोप लगाया गया। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से इसकी जांच की मांग कराए जाने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने सदन में एलजी द्वारा कार्रवाई को लेकर की गई आपत्ति और चिट्ठी लीक मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा है। उन्होंने ये भी कहा, ये देखा जा सकता है कि क्या इस मामले में एलजी को समन भेजा जा सकता है क्या, यानी एलजी को भी विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की संभावनाओं को देखने को कहा। एलजी द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के मामले पर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा सदन में कहा कि एलजी साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जबकि मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में पूछताछ में शामिल थे और एलजी साहब ने ये चिट्ठी मीडिया को दे दी। एलजी दफ्तर से इस तरह पत्र का लीक हो जाना गंभीर विषय है। एलजी दफ्तर द्वारा खबर प्लांट की गई। एलजी दफ्तर द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी के मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर चिट्ठी कैसे लीक हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा को अधिकार है कि दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर सत्र को जब चाहें बुला सकते हैं। दिल्ली विधानसभा एलजी हाउस विधायक को और सभी बाबुओं की तनख्वाह को देता है। राजनीतिक कारणों से एलजी साहब को सुप्रीम नहीं बनाए, बल्कि दिल्ली विधानसभा सुप्रीम है। दिल्ली विधानसभा के बारे में झूठ प्रसारित किया जा रहा है, जबकि इसी दिल्ली विधानसभा के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। एलजी द्वारा दिल्ली विधानसभा हाउस के प्रिविलेज पर सवाल उठाया गया, जो गलत है। दिल्ली विधानसभा को पावर देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, बल्कि देश के संविधान ने दी है और हम स्पीकर के साथ हैं। इसके पहले एलजी ने विशेष सत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना सदन बुलाने की सिफारिश की गई है और 17 अप्रैल को बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र नियमों के तहत नहीं है, इसलिए इसे नहीं बुलाया जाए। साथ ही उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि ये चकित करने वाला है कि इस एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए कोई लिस्ट ऑफ बिजनेस पहले से सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिससे कि सदन में हिस्सा लेने वाले सदस्य विषय की पूरी तैयारी कर सके और विधानसभा पहुंचे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।